श्री शिवाय नमः शुभम। दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 17 अप्रैल 2026 को शुक्रवार को पड़ रही है वैशाख महीने की अमावस्या तिथि। ये वो तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और ये शुक्रवार को पड़ रही है। और इस दिन वैशाख अमावस्या का व्रत भी किया जाएगा और इस दिन किया गया एक दीपक का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। गुरुजी ने कहा है, कभी भी मौका लग जाए कि वैशाख महीने की अमावस्या तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय सभी को कर लेना चाहिए। ये संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। पूज्य गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि आपको ये दिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये दिन बहुत कम देखने को मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे बड़ा अगर अमावस्या तिथि का जो उपाय है, एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय। दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आपको ये उपाय जरूर कर लेना है, बिल्कुल नहीं चूकना है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस उपाय को अभी तक एक बार भी नहीं किया है, पर दोस्तों आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है। तो आपको बता दें, 17 अप्रैल 2026 को आपको इस उपाय को जरूर करना है। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया, जिसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये वैशाख महीने की शुक्रवार की तिथि जो है बहुत ही खास होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखा होगा आपने, कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ से, अनुष्ठान से मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, तो वो इस वैशाख महीने में अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस उपाय को किया है और इसका उन्हें फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार अमावस्या तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप लोग इस उपाय को पहले सुन ले, समझ लें, उसके बाद इस उपाय को करें। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरीके की दुख समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता, ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है, कोई मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आप सभी को ये वाला उपाय जरूर से कर लेना है। ये कैसा उपाय है? इस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो आपको उस विशेष दिन का तो फल मिलता ही मिलता है। हमने उस दिन उस उपाय को किया है, इसलिए उससे भी बड़ा हमें फल मिलता है और फल जल्दी भी मिलता है। कि आप ये उपाय बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं, तो आइए जान लेते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार इस उपाय को आपको किस समय करना है और किसको करना है और कैसे कर लेना है। तो आइए जान देते हैं। अब हम बात करते हैं, आपको बता दें, ये उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इच्छा पूर्ण रूप से आपकी है, ऐसा आपके पास समय हो वैसे ही करें। वैसे अगर मेरी माने तो शाम को प्रदोष काल में ही आप इस उपाय को करें। बाकी अगर सुबह करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक छोटा सा विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और अपना नाम जरूर से बताएं। तो आइए हम अपने सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बात करते हैं। वैशाख के महीने में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु का पूजन पाठन किया जाता है। वही अमावस्या का दिन पड़ गया है तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में धन आएगा, सुख आएगा और धन बढ़ेगा भी। देखिए, आप हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते ले लेने हैं। ये 5 जो पत्ते लिए हैं अपने आप 5 पत्ते जो है श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देने हैं और अपने घर के ही मंदिर में ये करेंगे। आपके घर में कोई भी श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, प्रतिमा है, लड्डू गोपाल की मूर्ति प्रतिमा है, तो उनके समीप 5 तुलसी के पत्ते रखें। साथ के साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है 11 बार। फिर श्री हरि विष्णु से अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। फिर देखना आपकी इच्छा मनोकामनाएं जो भी है सब कुछ पूरा होता आपको नजर आएगा। आपके जीवन में निर्धनता बहुत है, अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर आपका धन बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास रुकता ही नहीं, आप चाहते हैं आपका पैसा आपके पास रुके। घर में या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बीमार रहता है या किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी विश है, मनोकामना है, श्री हरि विष्णु से कहें। साथ के साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। ये दिन इतना उत्तम होता है, जो आप श्री हरि विष्णु से मान लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। देखिए, अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। या फिर आपका व्यापार, बिजनेस, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, इस उपाय को करने के लिए तुलसी जी की सूखी जो लकड़ी होती है उसे ले लेना है। आपके पास पुरानी सूखी हुई तुलसी की लकड़ी है तो उसे आप इस्तेमाल कर ले। अगर आपके घर में
जो पेड़ में कुछ टहनियाँ सूख जाती हैं तो उसे पहले ही तोड़ के रख लिया करें एक डिब्बे में, और समय समय पर इसे जरूर से इस्तेमाल करें। और जब भी तोड़े तुलसी जी की लकड़ियां तो सूर्यास्त से पहले पहले ही तोड़ कर रख लें। इस उपाय के लिए आपको सूखी लकड़ी लेनी है, एक मिट्टी का दीपक ले लेना है। उस लकड़ी के ऊपर जो है आप अच्छी तरीके से रुई को लपेट दें और दीपक में डालें शुद्ध देशी घी। और जो आपने तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे अच्छी तरीके से घी में भिगो देनी है। देखिए गुरुजी ने बताया जो भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के, और वो दीपक जो है भगवान विष्णु के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, प्रज्वलित कर देंगे। वो जो गुरुजी ने कहा है कि कभी भी आपको ये मौका मिले तो फौरन ही इस उपाय को कर लेना चाहिए। इस उपाय को करके देखना, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये उपाय रात्रि में सोने से पहले करेंगे। आपको तुलसी के गमले में एक चीज और है जो कि डाल दें, जिससे आप अपने जीवन में महाधनी बन जाए। इतना धन मिलेगा कि कभी भी आपका धन खत्म नहीं होगा, आपके पैसों की बर्बादी रुक जाएगी। आपको लेनी है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। हल्दी आप जानती है श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई होती है, माता लक्ष्मी से जुड़ी होती है, आपकी गुरु ग्रह से जुड़ी होती है। आपकी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी ले लेनी है, और ये आपको जिस गमले में आपका तुलसी का पौधा लगा हुआ है उस गमले में आपको थोड़ा थोड़ा ये हल्दी की जो है अच्छी तरीके से उसके अंदर छिड़काव कर देना है। और निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते रहे, कम से कम 11 बार तो करें ही करें। जो कोई भी ऐसा कर लेता है वो अपने जीवन से ही नहीं बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। हल्दी साधारण नहीं होती, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। कोई भी घर में शुभ काम होता है तो हल्दी का प्रयोग बहुत जल्दी होता है। कोई भी शुभ काम हम करते हैं तो उसमें हल्दी का प्रयोग करते ही करते हैं, चाहे ग्रह का निर्माण हो या फिर गृह प्रवेश हो या कोई शादी बारात हो। कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें हल्दी का प्रयोग जरूर करते हैं। अगर कुंडली में कहीं ना कहीं जो है ग्रह मजबूत हैं तो आपको बता दें आप कभी भी दुखी परेशान नहीं रहेंगे। तो आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी अपने गमले में डालनी है, तुलसी जी के गमले में। अब हम बात करेंगे अपने अगले उपाय की। आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है, पैसा रुपया तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, फौरन ही चला जाता है, फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है। उन लोगों को ये उपाय कर लेना है। आपको लेनी है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी ले लेनी है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के गाढ़ा गाढ़ा सा आपको पेस्ट बना लेना है। इस हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। एक स्वास्तिक बनाना है आपको अपनी तिजोरी पर, जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं, चाहे संदूक हो, चाहे तिजोरी हो, चाहे तो वो अलमारी हो, जिस चीज में भी आप पैसा रखते हैं वहाँ पर स्वास्तिक बनाए। दूसरा स्वास्तिक बनाए आप अपने घर के मंदिर में, और दो स्वास्तिक बनाने आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो कि बाहर का गेट होता है उस पर। बस ये उपाय इतना सा कर लें, धन की तिजोरी है हमेशा भरी रहेगी, कभी खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का एक स्वास्तिक होता है वहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि माता लक्ष्मी वहाँ पर वास करती हैं। आप अपने घर में जो स्वास्तिक बनाते हैं उस मंदिर से आपकी पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में पहुँचती है। आपके घर से बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं रुकेंगी। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है तो माता लक्ष्मी की सबसे पहली जो दृष्टि जो है मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। मुख्य द्वार पर आपने अगर हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो माता रानी पहले ही खुश हो जाती है। साथ के साथ कोशिश करें इस दिन गाय माता को हरी घास जरूर से खिलाएं। यहाँ पर आपको अगले उपाय के बारे में बता देते हैं जल्दी से, क्योंकि आपको लेने हैं यहाँ पर तुलसी जी के 3 पत्ते, और ये पत्ते लेंगे आप पहले से ही तोड़ के रख लें, और एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ेंगे। और हल्दी का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लें, और इसी के साथ एक दीपक भी आप ले लें। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का लें, इच्छा आपकी। इसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है, शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, पहला तुलसी जी का पत्ता है उस पर हल्दी की एक बिंदी लगाएंगे, और भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, फिर भगवान कृष्ण की मूर्ति प्रतिमा हो, पहला तुलसी का पत्ता वहाँ पर अर्पित कर देना है। और जो 2 तुलसी के पत्ते और घी का दीपक है उन्हें लेकर जाएं यहाँ पर तुलसी जी के वृक्ष के पास, उसे लेकर पहुंच जाएं तुलसी जी के पेड़ के पास में। ये उपाय आप अपने घर पर ही करेंगे। जो आपके पास तुलसी के पत्ते उन पर हल्दी के एक एक बिंदी लगा दी, और दोनों तुलसी के पत्तों को तुलसी जी के पौधे के पास ही समर्पित कर दें। इस तरीके से दोनों पत्ते तुलसी जी के पौधे के पास ही समर्पित करने के बाद अंत में आप जो देसी घी का दीपक है लंबी बाती का, उसे तुलसी जी के पौधे के पास ही वहाँ पर प्रज्वलित कर देना। तो व्यक्ति इस तरीके से तुलसी के पत्ते का 3 उपाय अपने घर में करता है तो उसका परिवार सदैव खुश रहता है। आपके घर में अगर कोई भी ग्रह क्लेश है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए।